तो ये एक कंप्लीट इंडोर पौधा है, आप इसको बिना किसी डर के इंडोर लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूं इज़हार अहमद। वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज है 6 अगस्त और आज का मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये गनीमत समझते हुए क्योंकि बरसात के दिन है और अभी बारिश हो रही थी, रुक गई थी, लेकिन अब फिर से रिमझिम शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि वीडियो को थोड़ा रोकना पड़ेगा। मैं चाह रहा था जो पीस लिली के पौधे फार्म हाउस में बुरी हालत में पड़े हुए थे, पानी ना मिलने की वजह से ये काफ़ी हद तक मर गए थे, ऊपर से सिर्फ रूट लेवल इनका ज़िंदा था, तो मैंने सभी को उखाड़ कर एक टाइम में ही जून के महीने में लाकर फटाफट से इनको मिट्टी के अंदर 12-12 इंच के गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया था, इसी उम्मीद के साथ कि इनकी दोबारा से ग्रोथ शुरू होगी। तो बहुत अच्छी अब दोबारा से ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ इनको निकाल कर दूसरे खूबसूरत प्लास्टिक के गमलों के अंदर इनको शिफ्ट कर लिया जाए और इनको शेडी एरिया में रख दिया जाए। इनमें से एक गमले को ऐसे ही रहने दूंगा। अब इसके अंदर थोड़े पौधे लगे हुए थे, मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूंगा। ये जो गले से सूखी सी टहनियाँ हैं, अब इनके अंदर से ये देखिए नया पत्ता निकल रहा है। इसके ऊपर भी ऊपर से बर्निंग आ रही थी क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी गर्मी थी और हीट की वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा क्योंकि मौसम बहुत आइडियल है। इस गमले को ऐसे ही मैं छोड़ दूंगा और इस वाले गमले के अंदर से मैं एक एक पौधे को निकाल कर अलग गमले के अंदर लगाने वाला हूँ। ये देखिए स्पैथ भी इसका खिल रहा है, इसको कहते हैं स्पैथीफाइलम, और इसके अंदर से ये वाइट कलर का फूल निकल रहा है, लेकिन ये फूल नहीं होता, स्पैथ इसको कहते हैं। ये खिलने के बाद में ऊपर से बर्न हो गया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये बीज नहीं होते इसके अंदर, मैं समझता था शायद इसके अंदर बीज होंगे, लेकिन इसके अंदर बीज नहीं होते। चलिए जनाब, अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, बारिश थोड़ी सी थम जाए और उसके बाद इसका काम करते हैं। आप मेरे साथ रहें। लीजिए जनाब, बारिश थोड़ी सी अभी थमी है, ज़्यादा बारिश हुई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बारिश दोबारा से होगी। उससे पहले हम अपना काम कर लेना चाहते हैं। ये वाला गमला मैंने चूज़ किया है, इसमें से मैं ज़्यादातर पौधे निकाल लूँगा और सिर्फ एक पौधा इसके अंदर छोड़ दूँगा ताकि इस गमले के अंदर दोबारा से बहुत सारे पप्स पीस लिली पौधे के आ सकें। पीस लिली का पौधा एक कंप्लीट इंडोर पौधा है, आप इसको परमानेंट इंडोर भी रख सकते हैं। हमने इसकी सारी मिट्टी हटा देनी है एक बार। ये देखिए काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही थी। जो पुरानी जड़ें थी वो तो गल गई, ये देखिए अब ये नई रूट्स आ रही हैं। ये पुरानी जड़ें हैं, बिल्कुल गल गई हैं। ये अब एक एक पौधा हम बहुत प्यार से सेपरेट कर लेंगे। मौसम काफ़ी आइडियल है, इसको हवा नहीं लगेगी, ना ये आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग शॉक में जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से भी शूट निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है और यहाँ से भी निकल रहा है, जो कि इन फ्यूचर पत्ते की सूरत लेगा। जिस तरह ये पौधा है, ये पौधा निकला हुआ है, इसी तरह ये पौधे भी इन फ्यूचर निकलेंगे। ये और पौधा था कोई, इसको भी मैंने इसी गमले के अंदर लगा दिया था। ये भी इंडोर पौधा है, हार्ट शेप के इसके पत्ते होते हैं, थोड़े और बड़े साइज़ के होते हैं पत्ते। इसकी नई ग्रोथ अब शुरू हो गई, लेकिन ये एक पप इसने निकाला था, वो नीचे गिरने की वजह से टूट गया, लेकिन ये भी चल सकता है। इसको हम दोबारा से इसी गमले के अंदर लगा देंगे। मिट्टी इतनी नरम है कि खुद ब खुद ही उसका रूट बाउल खुल रहा है। मैं ऐसी ही मिट्टी पौधों में इस्तेमाल करता हूँ। ये वाला बड़ा पौधा हम दोबारा से इसी मिट्टी के अंदर लगाएंगे, बड़े गमले के अंदर ही, क्योंकि इसकी ग्रोथ अभी शुरू नहीं हुई है, नए पत्ते नहीं आए हैं, लेकिन इनकी रूट्स अब डिवेलप होना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ से इसका पत्ता भी बन रहा है। जो छोटे पौधे हैं ये मुझे लगता है कि एक ही पौधा है और बाकी इसके सभी के राइजोन हैं। ये जनाब एक पौधा है, इसका नीचे से जो राइजोन है, बल्ब है, वो एक है और सारे इसके ये छोटे छोटे से पप्स हैं। इनको सभी को हम अलग कर लेते हैं। तोड़ना पड़ रहा है मुझे, लेकिन साथ में जड़ें हैं।
या फिर ऐसा करता हूँ, इसको भी मैं ऐसे ही बड़े गमले के अंदर ही लगा देता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ से बहुत सारी टहनियाँ निकलनी हैं। ये भी एक लंबी सी टहनी निकल रही है और इसके आगे से एक ग्रीन कलर का पत्ता भी बन रहा है। मैं इसको दोबारा से बड़े गमले के अंदर ऐसे ही शिफ्ट कर देता हूँ, इसको मैं तोड़ता नहीं हूँ। गमले के अंदर थोड़ी सी मिट्टी भर लीजिए और उसको ऊपर से दबा दीजिए ताकि नीचे बेडिंग हो जाए। जो सुराख है उसको कवर भी तो करना है। मैं कोई ठीकरी वगैरह या पत्थर वगैरह इस्तेमाल नहीं करता हूँ कवर करने के लिए। सिंपल थोड़ी सी मिट्टी 1 से 2 इंच की मिट्टी डालता हूँ ऊपर से, इसको थोड़ा सा दबा देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम जब पौधा इसके अंदर शिफ्ट कर लेंगे, मिट्टी में डाल लेंगे पौधा, और जब पानी देंगे एकदम से पानी सुराख के रास्ते बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप ठीकरी रखते हैं, मिट्टी को नहीं दबाते, तो जैसे ही आपने नोट किया होगा, जैसे ही आप पानी देंगे वो फ़ौरन ड्रेनेज होल से पानी भी बाहर निकलता है और साथ में मिट्टी भी बाहर निकलती है, फर्श गंदा होता है। इसलिए मैं ठीकरी इस्तेमाल नहीं करता, मैं सिंपल मिट्टी इस्तेमाल करता हूँ और उसको थोड़ा सा हार्ड बना देता हूँ, 1 से 2 इंच लेयर। यही मिट्टी हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। बहुत सॉफ्ट मिट्टी है, बल मिट्टी है ये। अब ये बड़ा पौधा हम इसके अंदर लगाएंगे। सेंटर में लगाना चाहिए पौधा, क्योंकि सेंटर में लगाएंगे तो साइडों से और भी पप्स निकलेंगे। अगर बड़ा पौधा साइड पर लग जाएगा तो पप निकलने की वहाँ से कोई जगह नहीं बचेगी। ये पौधा निकल रहा है, इसको मैंने बहुत एहतियात के साथ लगाया है, मिट्टी के नीचे नहीं दबाया। ये ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया हमेशा मिट्टी से बाहर ही होता है, तो इन फ्यूचर ये भी पौधे की सूरत लेगा। इसको अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं दूंगा क्योंकि बारिश आने वाली है। तकरीबन 3 से 4 वीडियोस हो गई मेरी, मैं एंड पर यही कहता हूँ कि पानी नहीं दूंगा, बारिश आने वाली, और बारिश वक्त के साथ साथ होती रहती है आजकल, इसलिए ओवर वाटरिंग का ख़तरा भी हो सकता है। तो बारिश का पानी मिल रहा है, यही इनफ है। अभी इसको अगर हम पानी नहीं देते तो ये मुरझाएगा नहीं, ना ही मरेगा, क्योंकि हवा के अंदर मुझे लगता है कि 90% ह्यूमिडिटी इस वक्त मौजूद है। हवा बिल्कुल रुक चुकी है, हर तरफ नमी ही नमी है और सांस लेने में भी मुश्किल हमें हो रही है। चलिए, ये तो मदर प्लांट है इसका, ये इन फ्यूचर पत्ते बड़े होंगे, इनके पप्स अब अलग अलग ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे जैसे इनकी रूट्स बड़ी होंगी, राइजोन से अलग होती जाएंगी और अलग अलग पौधे की सूरत ले लेंगी। देन हम इनको निकाल कर अलग भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इन छोटे पौधों को मैं करने वाला हूँ शिफ्ट। मैं ये प्लास्टिक के गमले ले रहा हूँ, 6.5 इंच के ये गमले हैं। इनके अंदर एक सिंगल पौधा मैं लगाऊंगा। काफ़ी स्पेस है छोटे से पौधे के लिए, तो इन फ्यूचर ये और भी बड़े हो जाएंगे तो इनके भी पप्स निकलना शुरू हो जाएंगे। मैं इसके अंदर सॉफ्ट मीडियम यूज़ कर रहा हूँ, लाइट वेट मीडियम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल के लिए जो गार्डन सोइल होती है, मिट्टी होती है, वो काफ़ी गीली है। तो ये सूखा हुआ मेरे पास मटीरियल पड़ा हुआ था, इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ओनली कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इंडोर पौधों के लिए, क्योंकि आउटडोर अगर पौधे लगाते हैं तो ओवर वाटरिंग का ख़तरा रहता है अगर आप ओनली कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं। कोकोपीट पानी को काफ़ी देर तक अपने अंदर होल्ड रखती है, तो ज़्यादा पानी मिलने की वजह से नाजुक पौधों की जड़ें वैसे ही गल जाएंगी। लीजिए जनाब, ये हमारा एक पौधा शिफ्ट हो गया। अब सभी को इसी तरह मैं शिफ्ट कर लेता हूँ पौधों को, देन शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये स्नेल है, ये टहनियों के ऊपर और पत्तों के ऊपर आ जाता है और पत्तों का या टहनियों का रस चूसने लगता है, जिसकी वजह से हमारे पौधों की जान भी चली जाती है। बरसात के मौसम में ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठंड के दिनों में भी काफ़ी एक्टिव होते हैं। ये जब मौसम काफ़ी नमी होगी उस मौसम में, तब ये बहुत एक्टिव होते हैं और पौधों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं। इनको मारना हो देसी तरीका ये है कि नमक लीजिए और मिट्टी के ऊपर, सरफेस के ऊपर थोड़ा सा फैला दीजिए। ज़्यादा नमक मिट्टी में नहीं डालना, नहीं तो पौधों की जान भी जा सकती है। सिर्फ हल्का हल्का थोड़ा सा चुटकी आपने फैला देना है नमक, उसकी वजह से भी ये मर जाते हैं या फिर हमला नहीं करते। और दूसरा, अगर मेडिसिन इसकी लेना चाहते हैं, हमारे द्रास स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, अब वो भी ले सकते हैं। स्नेल किलर के नाम से है वो प्रोडक्ट। ये जो टूट गया था हमसे, इसको भी हम ऐसे ही लगा देंगे। ये पीस लिली नहीं है इस वक्त, इसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भी इंडोर पौधा है, शेडी एरिया में रहने वाला पौधा, हार्ट शेप वाला। इसको भी मैं ऐसे ही दबा दूँगा।
मैं इनको भी अब पानी नहीं दूंगा क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की। इनको मैं आउटडोर रखूँगा और तकरीबन 2 से 3 घंटे बारिश का पानी इनके अंदर चला जाएगा। उसके बाद हम इसको शेडी एरिया में रख देंगे। पीस लिली के पौधे में मैं बता दूं कि ये एयर प्योरीफायर प्लांट भी है। आपके कमरे की जो बैड गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं, उनको ये ख़त्म करता है और उसकी जगह पर ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करता है। इसलिए आप इसको कंप्लीट इंडोर पौधा समझकर लगा सकते हैं। बल्कि ये इंडोर पौधा है। लो लाइट में भी अगर आप इसको लगाते हैं तो इनके पत्ते लाइट कलर में नहीं बदलते बल्कि डार्क कलर में बदलना शुरू हो जाते हैं, गाढ़े हरे रंग में बदल जाएंगे। नहीं तो ज़्यादातर पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम इंडोर लगाते हैं, 1 महीने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगती है, उनके पत्ते पीले होने लगते हैं या काले रंग में बदलकर वो लटकना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह की ये पौधे की हालत, पत्ते की हालत हुई है, इसी तरह की हालत होती है। पत्ते नीचे लटक जाते हैं, देन वो पापड़ बन जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। तो ये एक कंप्लीट इंडोर पौधा है। आप इसको बिना किसी डर के इंडोर लगा सकते हैं। आपके कमरे की खूबसूरती भी बढ़ाएगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।